इनको 4 ईयर्स से इनको नेक पेन है जो कि रेडिएट कर रही है इनके बाजू। इनको मूवमेंट में भी पेन है और फिर ये अपर ट्रेपेजियस मसल्स इनकी जो है वो स्कैपुला एंड देन वो बाजू में पेन आती है। अल्हम्दुलिल्लाह 80% बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे देखना, मैं पहले तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव भी नहीं हो सकती थी। देखिए मेरा बाजू भी ऊपर फुल मूव कर रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और मुझे 2.5-3 साल से ये मसला आ रहा है इसका, गर्दन का। मेरी गर्दन लेफ़्ट साइड पे पूरी मूव नहीं होती, बाजू में ये पेन आती है और बैक पे भी रहती है और चेस्ट पे, सामने चेस्ट पे भी आ जाती है। तो बड़ी खांसी जब चेस्ट पे आती है बड़ी तंग करती है, मतलब बड़ी परेशान करती है और ये जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मैंने 3-4 जगह से पहले भी ये ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ लेकिन कोई ख़ासा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे पता चला है कि आप इसका अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला मुझे ट्रीटमेंट देंगे। इशफाक साहब हमारे पास आए हैं। इनको 4 ईयर्स से इनको नेक पेन है जो कि रेडिएट कर रही है इनके बाजू और इनको मूवमेंट में भी पेन है। 4 साल से ये इस नेक पेन से परेशान हैं। हमने जो इनकी हिस्ट्री ली है उसके मुताबिक इनको हार्ट का कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो इनकी चेस्ट में भी पेन आ रही है। ECG और वो सारा कुछ ये करवा चुके हैं अपना। मसला इनका शुरू हो रहा है नेक से और फिर ये अपर ट्रेपेजियस मसल्स इनकी जो है वो स्कैपुला एंड देन वो बाजू में पेन आती है। जो अमूमन ये पेन है ये मोस्टली आपको स्पैज़, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो इस दर्द से अफेक्ट होती हैं। टेंशन और ओवरवर्क, बर्डिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, ये सब इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं। और अगर साल से ये दर्द आपके नेक में रहती है तो उससे फिर यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। हम उसको कहते हैं कि ये मायोफेशियल सिंड्रोम में ये कन्वर्ट हो जाती है। आपकी बॉडी में छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इनकी बॉडी में कहाँ पे ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि इनको पेन क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हम इनकी जो है वो एक टेक्निक है फिजियोथेरेपी में जिसको हम ड्राई नीडलिंग कहते हैं। आक्यूपंक्चर नीडल्स के ज़रिए हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करते हैं और देन फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इशफाक साहब मुझे बताना है जब आपको दर्द हो, ठीक है? यहाँ पे दर्द है? जी बिल्कुल, ये यहाँ दबाने से पेन होती है जी। कहाँ तक जा रही है दर्द? ये सर पूरे बाजू में जाती है। ओके। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे टच करने से, हल्का सा प्रेशर देने से दर्द जो है वो इनकी बाजू में जाना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे कोई नर्व नहीं है, यहाँ पे जो है वो जस्ट ये मसल है ट्रेपेजियस, और इसको जो हमने प्रेशर दिया है, हल्का सा प्रेशर दिया है, तो उससे जो दर्द निकली है वो जस्ट इसलिए निकली है कि ये ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट को जब हम प्रेस करते हैं तो उससे एक इम्पल्स जनरेट होती है जो कि नॉर्मल में अगर टच ना भी करें तो वो जनरेट होती रहती है, लेकिन जब हमने इसको टच किया तो वो ज़्यादा इसको पेन फील होगी। ठीक है, मुझे और भी बताना है आपने कहाँ पे दर्द हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे दबाने से, यहाँ भी है, इस जगह पे। जी जी। अच्छा, यहाँ मुझे बताना है आपने? जी बिल्कुल, इधर भी है। इधर भी है। सो इनकी बॉडी में इस एरिया में, इनके यहाँ नेक से लेके यहाँ मुझे आपने बताना नेक में। जी सर, यही मेन यही है सर। यहाँ से यहाँ भी हो रही है। सो इनकी बॉडी में जो है वो ये ट्रेपेजियस, ये सारा, और ये रोम्बॉइड्स, इन दोनों के अंदर टेंडर पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनको रिलीज़ करने के बाद ड्राई नीडलिंग से इनको क्या इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है, आप प्लीज़ लेट जाएं। जैसा कि हमने इनके ट्रिगर पॉइंट्स लोकेट किए थे, अब हम उनको रिलीज़ करेंगे। याद रहे, इट इज़ वेरी प्रिसाइज प्रोसीजर। जो लोग ये कर रहे हैं या जो लोग करना चाहते हैं उनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे नीचे नर्व्स भी हैं और आर्टरीज भी हैं जो कि ब्लड लेके जा रही हैं
अगर आपने नर्व को या आर्टरीज को टच किया तो वो फिर जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं उनके हाथों ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमने सक्सेसफुली इसको इंसर्ट कर लिया। 2 से 3 मिनट आप इसको दे सकते हैं और आपने इसमें ट्विचिंग रिफ्लेक्स इसका लेना है। एक ट्रिगर पॉइंट हमने इनका रिलीज कर लिया। वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन। ये अपर ट्रेपीजियस मसल है जो कि आपके यहाँ नेक से लेके इस पूरे मसल को हम ट्रेपीजियस कहते हैं। अपर ट्रेपीजियस है, मिडल है एंड लोअर है, ठीक है। इनको जो ज़्यादातर पेन है वो अपर ट्रेपीजियस में आ रही है। अमूमन इसकी बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती, लेकिन जब ये ट्रिगर पॉइंट को टच करेगा तो उसमें आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। बेसिकली जो क्वालिफाइड लोग हैं वो उसको समझ सकते हैं। हम जो पहले यूज़ करते थे वो मैनुअली, इसमें हम मैनुअल तरीके से उसको हम कहते थे इस्कीमिक रिलीज़। हम अपने थंब के साथ उसको प्रेस करते थे फॉर जस्ट 30 और 1 मिनट, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट्स के लिए, एंड देन हम उसको रिलीज़ कर देते थे। लेकिन वो क्वाइट पेनफुल, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ट्रिगर पॉइंट को अपने फिंगर के साथ टच करते हैं तो बहुत पेनफुल होता था और वो बार बार करना पड़ता था। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आप वंस आप करते हैं देन आप मसल्स को स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं। ये जितने ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आप लोकेट कर सकते हैं आप उनको करें, और आपने उनको, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जहाँ जहाँ फील होता है कि यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने उसको रिलीज़ कर देना है थ्रू नीडल। आप ये बिठा के भी कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट को लिटा के ही करें। ये हर जो क्लिनिशियन है वो अपनी सहूलत के मुताबिक ये कर सकता है। हार्डली आप इसको 30 मिनट अगर आप अचीव कर लेते हैं, फॉरन ट्विस्ट या ट्विचिंग रिफ्लेक्स आप अचीव कर लेते हैं तो ये इसको ज़्यादा देर नहीं आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट एग्जैक्ट जब पिंच करता है तो उस वक्त आपको हल्की सी जो है वो पेन, बिल्कुल माइनर सी पेन हो सकती है, ठीक है। जो इंजेक्शन लोग अमूमन लगवाते हैं उसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पेन बहुत कम है। सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम जो है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एक दफ़ा नीडल को यूज़ करके। ये इनके अपर ट्रेपीजियस जो है वो ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है। अब हम आते हैं रोम्बॉइड्स की तरफ। ये हम इनका रोम्बॉइड्स रिलीज़ करेंगे। इसमें हम डिफरेंट साइज़ की नीडल्स यूज़ करते हैं, 50 मिलीमीटर से लेके और 30, 25 अकॉर्डिंग टू मसल जिसमें हम ये इंसर्ट कर रहे हैं। ये मैंने पहले इनका जो है वो इसमें इंसर्ट करने के लिए इनकी स्कैपुला को थोड़ा सा उठा लिया, क्योंकि इसमें हमने स्कैपुला के नीचे जाना है थोड़ा सा। इसके लिए हमें स्कैपुला थोड़ी सी इनकी पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हम ऐसे कर सकते हैं। बाजू की पोजीशन ये होगी और इनका जो शोल्डर है उसके नीचे थोड़ा सा हम कुशन देंगे। इसका ख्याल रखना है। नीचे आपके लंग्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए या उन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे जो है वो इसके लंग्स पड़े हुए हैं। आपने लंग्स की वॉल तक आपने नहीं जाना। उसके लिए आपको एनाटॉमी के ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास, हमारे पास लोग आते हैं अक्सर, वो कहते हैं जी फ़लाँ बंदा कर रहा है, फ़लाँ बंदा कर रहा है। आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड जो पर्सनस हैं आपने उनसे ये करवाना है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के नीचे और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि यहाँ के आपके बिल्कुल नीचे इसके लंग्स पड़े हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये लंग्स पे नीडल चली गई तो फिर नुकसान हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अताइयों से और जो नीम हकीम हैं उनसे आप बचें। ये इट्स ट्विचिंग रिफ्लेक्स, जो कि आप ट्रिगर पॉइंट जब रिलीज़ करते हैं उससे ये आपको ये रिफ्लेक्स मिलेगा, जो कि अभी आपने इनकी बॉडी में देखा। सो वी हैव डन विद इट। बाजू को बिल्कुल आप नीचे ले आए। ये ड्राई नीडलिंग है। ये वर्ल्ड वाइड दुनिया में अभी जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं फिजियोथेरेपी के। ओके, रिलैक्स योर बॉडी एंड सिट। अभी क्या सूरत हाल है, क्या आपको कितनी पेन आपकी रह गई? अल्लाह का सर बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से मैं अगर पहले से निस्बत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरा बाजू भी ऊपर फुल मूव कर रहा है और आगे पीछे कोई मसला नहीं है। और 70-80% अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। जी, एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ। इनको जब हमने एक्सपोज करके देखा तो इनका जो बेसिकली प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो ये है कि इनकी ये जो क्लेविकल, जो हंसली की हड्डी है, ये पुरानी किसी चोट की वजह से ये फ्रैक्चर हो गई थी, ठीक है। इसकी वजह से इनका जो मसल्स हैं, जो इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं, वो सारे स्पैज़ में आना शुरू हुए और उसकी वजह से ये गर्दन,
ये जो इनके ट्रेपीजियस हैं, ये बैक के मसल्स और ये फ्रंट पे, जो फ्रंट पेन थी वो बेसिकली इस वजह से थी। तो अब अभी हमने इनकी जो है वो ड्राई नीडलिंग की है क्योंकि इनके मसल्स ज़्यादा स्पैज़ में थे। तो अब ये अपना हमें बताएंगे कि इनको पेन कितनी है या नहीं गई या गई है, कितनी गई है। जी इशफाक साहब, कितनी पेन चली गई? सर अल्हम्दुलिल्लाह 80% बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे देखना, मैं पहले तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव भी नहीं हो सकती थी, अब तो देखिए मैं पूरी मूव कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बाजू में जो दर्द थी, अब मुझे आप बताइएगा कि इसको टच करने से बाजू में दर्द आ रही है नहीं, आपके? जैसे पहले हो रही थी वैसे नहीं है अब तो बिल्कुल। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे दबाने से दर्द आ रही है आपके नहीं, बाजू में? अब बिल्कुल नहीं सर। ओके, यहाँ गर्दन में? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जैसा कि अशफाक साहब हमारे पास आए थे, इनकी बेसिकली हंसली की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था कुछ साल पहले, उसकी वजह से वो सिक्योर हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इनके मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो सारे अकड़ाव में आना शुरू हो गए, स्पैज़ में आना शुरू हो गए। उसकी वजह से जो है वो हमने इनको ड्राई नीडलिंग की, इनके ट्रिगर पॉइंट्स लोकेट किए और उनको हमने रिलीज़ किया। लेकिन इसमें फिर मैं कहूँगा कि जो क्लिनिशियंस हज़रात हैं, सबसे पहले अपना प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं। ये नहीं है कि आप जो गर्दन के मोरों की दर्द है, आप उनमें भी यही जो है वो उसका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो बदल जाता है, उसकी वजह से भी असल स्पैज़ में आ सकते हैं। लेकिन आपने प्रॉपर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो ज़रूर करना है। इनको जो पेन थी वो ट्रिगर पॉइंट्स की पेन थी, वो ट्रिगर पॉइंट्स को हमने रिलीज़ कर दिया जो कि साल से इनको तंग कर रहे थे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, अब वो चूँकि ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ हैं लेकिन मसल्स अभी भी अपनी नॉर्मल हालत में बहुत कम आए होंगे, तो हमने इनके साथ जो अब करना है वो है कि हमने इनके मसल्स को स्ट्रेच करना है और स्ट्रेचिंग के बाद फिर हम इनको 3-4 सेशंस के अंदर इनकी स्ट्रेंथनिंग शुरू करवा देंगे, जिससे कि ये विद इन वीक ये इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो इनकी पेन है वो बेहतर हो जाएगी।